हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैथ्स की एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करते हैं आज हम। इसके अंदर मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी और उस क्वेश्चंस के बेस पे आप इसके रिमेनिंग के क्वेश्चंस ट्राई करिए, देन मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए जिस क्वेश्चन में भी आपको प्रॉब्लम आती है। तो ये एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर ए की फॉर्मूला लग रहा है वही जो मैंने आपको पहले बताया था, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अभी हम इसके एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, रीड करते हैं। इसने कहा है कि आपको एपी गिवन है, इसका 30वां पद फाइंड करना है। तो एपी गिवन है, 30वां पद फाइंड करना है। तो हम इसमें 30वां क्या हो गया इसके अंदर, मतलब एन हो गया हमारा 30 और ए एन हमें फाइंड करना है। एक पी 10 दे रखा है, 7 4 ये सो ऑन इस तरह दे रखी है। ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वैल्यू पुट करते चले जाइए आप। ए एन इक्वल्स टू ए की जगह 10, एन हमने कैसे निकालते तो पता है ना आपको, ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं, डी कैसे निकालते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे, एन की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस करेंगे, सॉल्व कर देंगे, ए एन फाइंड हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 मैं ले लेती हूँ 13। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 1 मिनट में दोबारा से, अभी आपको क्लियर दिखाई देगा। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो ऐसे बताना 3 अंकों वाली कितनी संख्या हैं, यानी कि जो डिविजिबल बाय 7, जो 7 से डिवाइड हो सकती हैं, भाग हो सकती हैं या विभाज्य हो सकती हैं। तो हम लिखेंगे 3 अंक हमारे कहाँ से शुरू होते हैं, 100 से, और लास्ट डिजिट क्या होती है, 999। तो 100 के बाद देखेंगे हम, जो 7 से डिवाइड हो सकता है 100 के बाद, यानी 100 के बाद वो कौन सी संख्या है, 105। 105 वो संख्या है जो हमारी 7 से डिवाइड हो सकती है। उसके बाद हम 105 में 7 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 112। फिर 7 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 119। फिर 7 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा, नहीं 119 के बाद लास्ट की वैल्यू देखेंगे। अब 999 है, ये हमें 999 से पीछे देखेंगे कौन सी ऐसी डिजिट है जो 7 से डिवाइड हो सकती है। तो ये हमारी बनी 994। और अगर आपकी एपी बन गई तो फिर तो समझो क्वेश्चन करना बहुत ही ईजी है। ए आपको पता है, डी आपको पता है, ए एन मतलब लास्ट टर्म, ध्यान रखना आप इस बात को। ए एन का मतलब क्या होता है, लास्ट, अंतिम संख्या, और एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ डिजिट, यानी संख्याओं की गिनती, ये कितनी संख्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है। अगर आपको ये याद हो गया ना तो समझो फिर आपका क्वेश्चन कोई टफ नहीं है। तो हमने वैल्यू पुट करी, एन की वैल्यू फाइंड आ गई। अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन 19 एंड 20 है। 19 एंड 20 ये क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे लास्ट के एग्ज़ाम्स में, लास्ट प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स में आया हुआ है। तो 19 क्वेश्चंस क्या है, रीड आउट करते हैं। सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया। मतलब इतनी सैलरी पर 1995 में 5000 रुपये की सैलरी पर उसने काम शुरू किया। हर साल प्रत्येक वर्ष 200 रुपये उसकी इंक्रीज़ होता रहा, वृद्धि प्राप्त की। तो किस वर्ष में, कौन से ईयर में उसका वेतन 7000 रुपये हो जाएगा। भाई हमने 5000 रुपये से स्टार्ट किया है, तो बढ़ते बढ़ते कब हमारा 7000 हो जाएगा। तो हमने स्टार्ट करते हैं 5000 से, मतलब जब हम एपी बनाएंगे तो हमारा 5000 हो जाएगी फर्स्ट टर्म। तो एपी इज़ 5000, दैन उसमें 200 रुपये की वृद्धि हुई, फिर उसमें 200 की वृद्धि हुई, और इस तरह 7000 हो गया। तो एक हो गया 5000, डी हमने माइनस करके निकाल दिया, एंड ए एन हो गया 7000। तो अब ए एन भी आपको पता है, डी भी आपको पता है, ए भी आपको पता है, वही चीज़ आगे। मतलब मेन चीज़ क्या है क्वेश्चन में, कि इस एपी को क्रिएट करना, एपी को बनाना। अगर आपको एपी बनानी आ गई तो ये क्वेश्चन इतना इजी है, और ये 3 मार्क्स के अंदर आता है एग्ज़ाम में। सेम इसी तरह सुब्बा राव एंड दिस इज़ रामकली, दो नाम याद रख लीजिए आप, सुब्बा राव एंड रामकली, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रामकली ने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 20। रामकली ने, क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1 रुपये 75 पैसे बढ़ाती गई। यानी कि जब उसने ना
इनकम में सेविंग करी। बचत मतलब सेविंग, सेविंग है 5 रुपये की। तो पहली हो गई सेविंग हमारी ये 5 रुपये, फिर उसमें 1 रुपये 75 पैसे बढ़ गए, फिर उसमें 1 रुपये 75 पैसे बढ़ गए। इस तरह बढ़ते बढ़ते वो पहुंच गए 20 रुपये 75 पैसे तक। तो यहाँ तक पहुंच गए, यानी ये अंतिम संख्या हो गई ना, लास्ट। तो लास्ट टर्म को हम क्या कहेंगे, एन। आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। यदि एन वे सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत, एन वे वही हमें नहीं पता कौन से सप्ताह में, इतनी हो जाती है लास्ट में, तो एन की वैल्यू ज्ञात कीजिए। उसने खुद ही डिफाइन कर दिया है। ए की वैल्यू हमें पता है 5 हो गई, डी हमें फाइंड करना आता है, ए एन हमारा हो गया है। लास्ट की संख्या वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व करिए, बहुत ईजी है, कोई डिफरेंस वो नहीं है, डिफ़िकल्टी नहीं है। ये प्लस करेंगे, इधर जाके माइनस करेगा, देन ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी साइड में जाके डिवाइड करेगा। फिर डिवाइड करने के बाद आप इसको कट भी कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया है तो 9 आ गया। इधर माइनस कर रहा है 1, इधर प्लस करेगा, एन की वैल्यू आ गई 10। अब आप इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस ट्राई कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट करेंगे तभी तो मैं आपको सॉल्यूशन दूंगी ना, तो इसलिए आप इसको कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइए। थैंक यू।